जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर जो है सबसे अलग है पॉइंट में। किस में है? पॉइंट में सवाल है, कहता है 0.2 प्लस 0.3y बराबर कितना है? 1.3। और दूसरा है कितना? 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना है? 2.3। अब क्या करेंगे? इसको ऐसे भी बनाएंगे तो बनेगा, ऐसे भी बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन इसको क्या करेंगे? हम दशमलव हटा देते हैं। अब दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे? लिखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 और 2 में दोनों ओर 10 से गुना करने पर क्या कर रहे हैं? दोनों ओर क्या कर रहे हैं? 10 से गुना कर देते हैं। अब दोनों ओर हम 10 से गुना करेंगे। देखो यहाँ पर कितना है? 0. देखो क्या है यहाँ पर? 0.2x है ना। इसमें हम 10 से गुना कर रहे हैं। किससे? 10 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 0 कितना आएगा ना? 2.0x आएगा। तो यहाँ पर 0 दशमलव के बाद 0 का कोई मान्यता नहीं रहता, तो क्या आ जाएगा? 2x हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना? 2x प्लस यहाँ से 3y। फिर यहाँ पर देखो 1.3 गुना हम 10 करेंगे, कितना आ जाएगा? 13.0 आएगा। तो दशमलव के बाद 0 कोई मान्यता नहीं रहता, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। कितना? 3 मान लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब देखो दूसरा क्या, यहाँ पर भी आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर कितना? 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर से समीकरण कितना इसको मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 देखो यहाँ कितना है? 2x प्लस 3y बराबर क्या है? 13। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे उधर बनाया था उसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर 2x बराबर 13, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 13 माइनस 3y, 2 इधर किस में है? गुना में, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा 2। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं? 5 मान लेते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब लिखते हैं x का मान, समीकरण किससे चले? 3 से चले तो रखेंगे किस में? 4 में। समीकरण 4 में रखने पर अब देखो समीकरण 4 है कितना? 4x, x का मान रख रहे हैं ना, तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे? 13 माइनस 3y बटे 2। अब यहाँ पर क्या है? समीकरण प्लस है, प्लस देंगे 5y बराबर कितना? 23। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे? 4 से इसमें सब में गुना करेंगे। 13 गुना 4 करो, कितना होता है? कितना आया? 52। अब माइनस है, माइनस देंगे। अब 4 गुना 3 करो, कितना होगा? 12y बटे कितना है? बटे का 2 है, प्लस 5y बराबर कितना? 23। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो आगे, यहाँ पर से देखो, यहाँ पर भी क्या करते हैं? एलसीएम यहाँ करने को तो 1, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2 होगा। 2 हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे, यहाँ पर कितना होगा? 1 गुना इतना करेंगे तो यही रह जाएगा 52 माइनस 12y
प्लस यहाँ से आप 1 गुना इससे कर देते 2 2 गुना 5 वाई कितना हो जाएगा 10 वाई हो जाएगा। जब तक में कोई दिक्कत बराबर कितना है 23 है, यहाँ हम 23 रख देंगे। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जो जो एक जैसा है, यहाँ पर 52 है तो 52 रहने दो, 52 माइनस देखो -12 में हम क्या करेंगे प्लस 10 को घटाएंगे कितना बचेगा -2 बचेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे -2y बटा कितना 2, यहाँ पर से 23। अब देखो यहाँ ने कुछ तो 1 इसको गुना कर देते हैं कोना कोनी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 गुना इतना करेंगे कितना हो जाएगा 52 माइनस 2y बराबर यहाँ से 23 गुना कितना कर देंगे 2 कर देंगे। अब देखो -2y बराबर इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 46। इधर ये किस में है प्लस में जाएगा तो माइनस में आएगा 52। कोई दिक्कत क्या तक में देखो अब या -2y बराबर 52 में से 46 घटा कितना बचता है -6 बचेगा। फिर y बराबर -6, y जो है इस -2 से क्या गुना है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल 2 का 2 3 बार में तो आया कितना y बराबर कितना आया 3 आया। तो इसीलिए y बराबर लिख देते हैं कितना 3। यहाँ तक समझ में आया। अब अगला देखते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे 5 में, किसमें समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 में रखेंगे। समीकरण 5 है कितना लिखेंगे x बराबर कितना है 13 माइनस 3y बटा 2, है ना समीकरण 5। ये समीकरण 5 है, ये लिखेगा तो बाद में। अब देखो यहाँ पर x है, x बराबर 13 माइनस 3 गुना y का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पर से 3 बटा कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर 13 माइनस इसको गुना कर दो कितना हो जाएगा 9 बटा 2। अब यहाँ पर देखो x बराबर 13 में से 9 घटा कितना बचेगा 4 बटा 2 करता है 2 कर 2 दूना 4। तो x बराबर कितना आ गया 2, इसीलिए x बराबर 2 हो गया। यहाँ का समझ में आया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसका कॉपी करो।